अब ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट भाग आ रहा है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने ना मिट्टी को देखा और ना परमेश्वर ने आकाश को देखा, जल को देखा। परमेश्वर ने किससे बात किया? परमेश्वर ने अपने आप से बात किया और अपने आप से बात कर कर कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? प्रेज़ द लॉर्ड। पंछी के लिए मिट्टी था, पंछी के लिए आकाश था, मछली के लिए पानी था, पर जब तुझे बनाना था खुदा ने किसी और को नहीं देखा, अपने आप को देखकर कहा, मेरे अंदर से कौन निकल कर आएगा? मेरा बेटा, मेरा बेटी। पेड़ का स्रोत मिट्टी, मछली का स्रोत पानी, आकाश पे रहने वाले चंद्रमा का स्रोत अंतरिक्ष, लेकिन तेरा और मेरा स्रोत कौन है? यीशु मसीह। जब कौवे को भूख लगे वो कहां जाएगा? आकाश में। मछली को भूख लगे वो कहां जाएगा? अंतरिक्ष में दिक्कत हो वो कहां जाएगा? लेकिन जब मनुष्य को दिक्कत हो, क्या वो मिट्टी के पास जाएगा? क्या वो पानी में जाएगा? क्या वो कहीं और जाएगा? तो वो कहां जाएगा? यीशु ने कहा इस प्रकार से, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। कुछ समझ आ रहा है? आपने सोचा मुझे ये एक लाइन समझाने के लिए आपको, आप ऐसे देख रहे थे, आज पास्टर आप हो गया हो गया, आप कभी भी ऐसा नाम नहीं लेते हो, पर आपको समझाना था ना। आप भाग रहे हो लोगों के पास, आप भाग रहे हो प्रेज़ द लॉर्ड मदद के लिए लोगों के पास। तेरा मददगार कौन है? बोलिए पास्टर बाइबल से प्रूफ कीजिए। दाऊद, कितने लोगों ने दाऊद के बारे में सुना है? कोई है जिसने दाऊद के बारे में नहीं सुना है? सबने सुना। प्रभु आपको आशीषित करे। दाऊद एक दिन दौड़ रहा था जंगलों के बीच में से, क्या कर रहा है? कौन पड़ा था उसके पीछे? शाऊल पड़ा था। हालेलुया, आमीन। दाऊद क्या कर रहा था? भाग रहा था, 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 भाग। शाऊल उसके पीछे, हालेलुया। फिलिस्ती लोग उसके पीछे, विभिन्न तरीके के लोग उसके पीछे क्या है? भाग रहे थे। ओ पीपल बिहाइंड हिम, बिहाइंड हिम, बिहाइंड हिम, बिहाइंड। सब दौड़ रहे, सब दौड़ रहे। दाऊद इधर मदद के लिए गया, उधर मदद के लिए गया, इधर मदद के लिए गया, उधर मदद के लिए गया, कहीं जगह मदद के लिए गया, पर कोई मदद नहीं हुआ। और फिर सबसे उच्च चोटी पे पहुंच गया। वचन संहिता 121 पहला वाक्य। सबसे उच्च चोटी पे जाके खड़ा हो गया और खड़ा होकर देख रहे इधर और उधर, हे परमेश्वर मेरी मदद कहां से आएगी? पेड़ के पास ज्ञान नहीं है, राजा के पास ज्ञान नहीं है, मलकीसेदेक के पास ज्ञान नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, मेरी मदद कहां से आएगी? परमेश्वर ने क्या कहा? आमीन। मेरी मदद किससे आएगी? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले। तो आकाश से नहीं आएगी, पृथ्वी से नहीं आएगी, पहाड़ से नहीं आएगी, गहरे जल से नहीं आएगा, फिर किससे आएगा? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार से क्या है? ये आएगा। कहां से आएगा? और पृथ्वी को बनाने वाले। तेरा स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तेरा स्रोत कौन है? तेरा स्रोत कौन है? तो तुझे कौन उठा सकता है? तुझे कौन बढ़ा सकता है? तेरे ग्लोरी को बाहर कौन निकाल के ले आ सकता है? अब समझ आया पौलुस ने क्या कहा? ये गुप्त ज्ञान था जो किसी को नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये ज्ञान हमें पता लगा है। तेरे पोटेंशियल को कौन बाहर लेकर आएगा? Only God can bring the true glory out of you. आपका असली ग्लोरी कौन निकाल कर लाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। जब यीशु पृथ्वी पे था तो यीशु कौन था? एक इंसान था, लेकिन जब वो मर गया तीसरे दिन उसकी असली ग्लोरी बाहर निकल कर आए। आमीन। कौन उसका असली ग्लोरी बाहर निकाल के लाया? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला यीशु की असली ग्लोरी को बाहर, पत्थरों को फाड़ कर चीर कर निकल कर बाहर आया। कौन? यीशु मसीह। यीशु का असली ग्लोरी। इसी के लिए पौलुस कहता है हर घुटना टिक जाएगा, हर बंधन टूट जाएंगे, हर दुष्ट आत्मा उसके सामने कदम को झुका देंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। ग्लोरी, आपकी असली ग्लोरी कौन बाहर निकाल के लाएगा? परमेश्वर। बोले पास्टर थोड़ा और समझाइए। थैंक यू। आप फोर्स कर रहे तो ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ लेट मी गिव यू अनदर वर्ड। उसी वाक्य में परमेश्वर को क्या बोला जाता है पता है? अब्बा। क्या बोला जाता है? अब्बा। हमें रोमियो की किताब 8वां अध्याय इस प्रकार से कहता है तुझे अडॉप्शन का आत्मा नहीं दिया है, ले पालकपन का आत्मा नहीं दिया है, पर तुझे उसे अब्बा कहने का अधिकार दिया है। खुदा के कई नाम है। इलोहिम नाम है, अदोनाई नाम है, एल रोही नाम है, इलोही नाम है, शम्मा वो खुदा है,
शालूम वो कहलाया जाता है, नाम उसके अनेक है, लेकिन उसके सबसे ताकतवर नामों में से एक नाम मैं आज आपको बताऊं जो आपके लिए जरूरत है, वो है अब्बा। अब्बा, अब्बा, यू नो व्हाट अब्बा मीन्स? आपको पता है अब्बा का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था आप लोग सब ये बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट डज अब्बा मीन? व्हाट डज अब्बा मीन? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा कनेक्टेड रहता है। यू नो व्हाट्स अपना सिस्टर अब्बा का मतलब क्या है? अब्बा मीन्स सोर्स, स्रोत। अब्बा का मतलब पिता नहीं, अब्बा का मतलब सोर्स, स्रोत। अब्बा का दूसरा मतलब पता है आपको क्या है? सस्टेनर, तुझे टिका के रखने वाला। ये दो नाम जब जुड़ जाते हैं तो तब पिता वाला दर्जा उसे मिलता है, क्योंकि असली पिता का काम तो ही था, अपने परिवार को संभालना और जो उन्हें जरूरत है समय समय पर उन्हें देना। वो वर्ड कहां से निकल कर आया? अब्बा। फादर कम्स फ्रॉम द वर्ड अब्बा। प्रेज द लॉर्ड, डैडी, पापा। लेकिन उसका असली मतलब क्या है? वो मेरा सोर्स है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब मैं पुकारूं तो मुझे सुनने वाला, जब मैं हाथ पकड़ूं, आमीन, उठाऊं तो मेरे हाथों को पकड़ने वाला, मैं गिरूं तो मुझे संभालने वाला। आमीन। एलिया के पास जब खाना नहीं था, कौवे से खाना देने वाला। आमीन। विधवा के घर में, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आखिरी कटोरे को आशीषित करने वाला। 5 रोटी और 2 मछलियों को 20,000 से अधिक लोगों को देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कंगाल को, भूखे को खाना देने वाला, अंधे को आंख देने वाला। आमीन। हागार के प्रार्थना को सुनने वाला। प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम को बच्चा देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, एलिया के कहने पर आग को लाने वाला। वो तेरा स्रोत है। He is your source। वही तेरा सोर्स है, वही तुझे दे सकता है। ए इज़राइल, जब तू बीमार हो मेरे नाम को पुकार, मैं तुझे चंगाई दूंगा। सोर्स चंगाई का। He is your sustainer, टिका के रखने वाला, गिरने ना देने वाला, संभाल के रखने वाला। रात को निकल कर भी सुबह तक तू वापस आने वाला। रात को सोने के बाद भी सुबह तेरी सांसें चलती है। आमीन। तेरा सस्टेनर, तेरे परिवार को जोड़कर रखने वाला। भिन्न भाव तेरे शैतान लाने के बावजूद भी तेरे परिवार को जोड़कर रखने वाला। एक माँ को अपने बच्चे से और एक बेटे को अपने पिता से जोड़ के रखने वाला। एक पति पत्नी को जोड़ के रखने वाला। घर में एकता लाने वाला। कौन है वो? ही इज द सस्टेनर। आमीन। तुझे जोड़ के रखने वाला। अब्बा, पिता, अब्बा, अब्बा, अब्बा। जब तू कहता है अब्बा, तेरे घर में जब खाना ना हो और तू पुकारे अब्बा। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तेरा कर्ज बढ़ जाए और तू कहे अब्बा, तेरा बिजनेस ना बढ़े और तू कहे अब्बा। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे घर में रोग है और तू कहे अब्बा। एक्सीडेंट आए और तू कहे अब्बा। तू पांचे पर तू कह रहा है अब्बा। तेरा स्रोत, तेरा सस्टेनर अब्बा। ये बातें ज्ञानियों के लिए छुपी हुई, लेकिन जो पवित्र आत्मा के लिए, जो पवित्र आत्माओं में है, उनके लिए ये खोल दिया गया। इसी के लिए ये सच्चाई को जानने वाला गीतकार कहता है, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। क्या 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 कहता हूं? अब्बा, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। और जिस दिन खुदा को जान जाए, अपने आप तो करेगा। हाथों को उठा के मैं, और धूप की तरफ तू भी शर्माएगा नहीं और कहेगा, घुटने पे आ रहा। ओ जीसस, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, glory to your name, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। And so church, this is what I want you to do. I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें। तेरा स्रोत कौन है? बोलिए अब्बा, बोलिए अब्बा, बोलिए अब्बा। तो तू जब अब्बा के पास आता है, तुझे पता है तू अधिकार के साथ आ रहा है, बाई चांस से नहीं आ रहा है, तू अधिकार के पास आ रहा है। मैं आज चाहता हूँ प्रेज़ लॉर्ड, जब हम प्रेयर करें, आप अधिकार के साथ दें, अब्बा, अब्बा, अब्बा। वो जब एक छोटा बच्चे
जब मेरी बेटी मेरे पास आती है और कहती है डैडा, ओह माय गॉड, वो किसी और को नहीं बुलाती, वो सिर्फ मुझे डैडा बुलाती है, सिर्फ मुझे। शी नोस उसको कुछ भी चाहिए उसका डैडा करके देगा।